नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। क्रॉप वैरायटी, क्रॉप में जो कलर्स होते हैं, कलर्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और क्रॉप डिसीजेज यानी कि प्लांट डिसीजेज, ये एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वाला वीडियो एक पुराना वीडियो है, 2019 में मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसमें कोई फैक्ट बदले नहीं है, इसलिए वाला वीडियो दे रहा हूं। फिर से देख डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपीपीएससी के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, यूपीपीएससी के पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सभी के लिए बेहद जरूरी है। यूपीएसआई के लिए भी देख डालना काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हिंदी इंग्लिश की कुकू ना करिएगा, सारी चीजें बताई गई हैं। कोई फीडबैक, कमेंट, सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर दिया, इसकी पीडीएफ तुरंत ही कर दिएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, या एसिड यानी कि अम्ल। तो सेब में वैसे तो जो बेसिक सबसे ज्यादा मतलब जो फेमस है वो है मैलिक एसिड के लिए, ठीक है। मैलिक एसिड भी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कि विटामिन सी बोलते हैं वो भी पाया जाता है। तो सेब में मैलिक एसिड और प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। संतरा, नींबू यानी कि साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इनको बोलते ही साइट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, दुनिया भर में सबसे ज्यादा साइट्रस फ्रूट्स कहाँ के फेमस हैं, और नंबर 1 पे प्रोड्यूसर कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। टोमेटो यानी कि टमाटर, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, आपको ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी बोलते हैं इसमें, लेकिन और भी एसिड पाए जाते हैं टमाटर में। साइट्रिक एसिड भी होता है, स्कॉर्बिक एसिड भी होता है, यानी कि विटामिन सी भी होता है। जो आपका इमली और अंगूर है, इमली यानी कि टामारिंड हो गया, ठीक है, और अंगूर यानी कि ग्रेप्स हो गया, इन दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक, ठीक है। कौन सा? टार्टरिक, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड है आपका इमली और अंगूर दोनों में जो है आपका टार्टरिक एसिड है। अब देखिए ये लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है आपका ये पाया जाता है कर्ड या फिर खट्टे दूध में, ठीक है। खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये बहुत जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। उसके बाद मक्खन जो होता है बटर में, इसमें ब्यूटारिक एसिड, देखिए बट बी से बटर और ब्यूटारिक दोनों सेम से मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए ये ऐसे भी याद हो सकता है। उसके बाद सोडा वाटर जो है, इसमें वैसे तो कई सारे एसिड पाए जाते हैं सोडा वाटर में, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे इसमें तो सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड मतलब ये फेमस है, मतलब ये अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 4 जो एसिड दिए होंगे उसमें से कार्बोनिक एसिड आपको चुनना है। गूसबेरी, यहाँ पे जगह इंडियन गूसबेरी, वैसे गूसबेरी को क्या बोलते हैं वो आपने खाया है, वो करौंदा, वो करौंदा वाला नहीं है, यहाँ पे लिखा है आंवले को जो है इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। इसमें आपका साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। काले शहतूत या जामुन यानी कि ब्लैकबेरी या प्लम जो है, इसमें आपका मैलिक एसिड भी होता है और आइसोसाइट्रिक एसिड भी होता है, दोनों याद रखिएगा। आइसोसाइट्रिक अम्ल भी है और मैलिक एसिड भी है भैया जी और बहनी जी। नेक्स्ट है इसमें केले में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है, ठीक है। केले में मैलिक एसिड। ब्रोकली जो होती है ना, जो आजकल जो है अमीरों की जो गोभी होती है, आपने खाई कभी देखी है? आप उसको देखिएगा जरा, उसमें गोभी हरी हरी हो जाती है, बड़ी अजीब सी लगती है मुझे, बिल्कुल जो है कतई पसंद नहीं है ये। और ये इसमें हालांकि एसिड कौन कौन से होते हैं, मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड। अमीरों के चोचलेबाजी है सब, ठीक है। ब्रोकली जो होती है मैलिक प्लस साइट्रिक, और दोनों का 3:2 में रेशियो रहता है। उसके बाद जो है ये कैरेट, कैरेट में होता है आपका मैलिक एसिड। गाजर में विनेगर तो पूरी दुनिया जानती है, सिरका जो अचार में, जो अचार बनाते हैं ना लोग गाँव में, बड़ा अच्छा बनाते हैं लोग गाँव में, ये वाली चीज़ें जो है देसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम किसी, हमको कोई मिले कभी ना, तो हमको जो खाने पीने की चीज़ें पसंद है जो गाँव की होती है ना चीज़ें, गाँव में बनी हुई चीज़ें, जैसे अचार हो गया, गाँव का जो साग हो गया। बस ये है कि अब शहरों में फंसे हुए हैं तो जा नहीं पा रहे हैं गाँव, ज़िंदगी के अंत में वहीं रहेंगे गाँव में, और देसी शुद्ध चीज़ें खाया करेंगे। खैर, स्टोमक में कौन सा होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चींटी आपने देखी कभी? चींटी लाल लाल करके जो चींटी होती है ना, वो काट लेती है तो एकदम से नहीं, बहुत पेन सा होने लगता है, वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, ठीक है, इसलिए ये। वीट आपका हो गया ग्लूटेनिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड को मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, मतलब इसको ये याद रखा जाता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड दोनों ही खट्टे फलों में पाए जाते हैं, लेकिन एस्कॉर्बिक जो अम्ल है उसकी अनुपातता अधिक मात्रा में स्वाद में कसैलापन आ जाता है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ और, ये मैंने क्वेश्चन से लिए थे, ये पुराने कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है आपका लॉरिक एसिड जो है ये किस में होता है, कोकोनट ऑयल में। यूरोकिक एसिड जो है आपका रेपसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे आपका, पालक में, पालक में। और एक ऐसी और जो है ये सब्जी मैं देख रहा था, इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आया, ये रूबार्ब, ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, आज मैंने पहली बार इसको देखा है, पत्तों जैसी थी ये। साइट्रिक एसिड, ये जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है, ये आपका लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो पूरी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट पूरी देख लेंगे इसमें। जहाँ तक मैंने बताया आपको कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मुझे तो यहाँ पे जो है सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपडेट हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा, एक साथ बताइएगा लिख के, और प्लस मैंने जो क्वेश्चन पूछूंगा वो भी बताइएगा, ताकि उस कमेंट को पिंड कर दिया जाए और जो है आप हमेशा टॉप पे टंगे रहें, ठीक है। पिंड कमेंट का होता है मतलब कि कई सारे अगर कमेंट है तो वो जो कमेंट है वो हमेशा टॉप पर टंगा रहेगा। नेक्स्ट इसमें है फल फल तथा सब्जियों में पाए जाने वाले रंग और तीखापन का कारण। तीखापन जो होता है जैसे मिर्ची में हो जाता है, कुछ लोग तीखे हो जाते हैं, उनका पता नहीं कौन सा एसिड होता है। खैर,
ये जो है प्याज की अगर आप बात करेंगे तो प्याज में कई सारे रंग होते हैं। पीला होता है प्याज, कभी लाल हो जाता है, कभी सफ़ेद हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है, और तीखापन उसमें कई से आ जाता है। और प्लस सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कि प्याज काटने से आंख में आंसू काहे आ जाते हैं। सबसे पहले समझिए ये बात, एक एक क्वेरसिटेन करके है ये इसकी वजह से येलो कलर आता है प्याज का, ठीक है। और एक चीज और ये बताऊं, अगर एंथोसाइनिन जो है, एंथोसाइनिन ये लिखा दिख रहा है, एंथोसाइनिन है जो प्याज को ऑरेंज, पीला या फिर पर्पल जो कलरेशन है वो जो है यहाँ पे इंपार्ट करता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मतलब येलो कलर इन अनियन ड्यू टू, तो वो आपका क्वेरसिटिन होगा। तो क्वेरसिटिन का भी है यहाँ पे रोल और इसका एंथोसाइनिन का भी है, ठीक है। रेड कलर किसकी वजह से होता है, रेड या फिर आप समझ सकते हैं ऑरेंज, तो ये आपका पर्पल, ये सब किसकी वजह से है, एंथोसाइनिन। व्हाइट या फिर पेल येलो जो होता है प्याज, वो किसकी वजह से होता है, एंथोऑक्जेंथिन, ठीक है। एंथोऑक्जेंथिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये है। और ये जो आपका ये तीखापन किसकी वजह से आता है, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, इसकी वजह से। एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे नोट कर सकते हैं चाहे तो। और देखने वहाँ प्री में वैसे भी पहचानना है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एक बार सुना सुनाई चीज़ याद आ जाएगी तो शायद वहाँ पे जो ठीक हो जाए आपका। प्याज से निकलने वाली गंध जो है वो किसकी वजह से होती है, सल्फेनिक एसिड होता है उसके कारण होती है। उसकी वजह से जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं जो आपकी, वो प्रभावित होकर आंसू ले आती हैं, ठीक है। ये आ भी चुका है पहले भी और बहुत ज़रूरी भी है। तो ओनियंस जो होते हैं, अनियंस, वो एक केमिकल इरिटेंट जिसका नाम क्या होता है, सिन प्रोपेन इथियाइल एस ऑक्साइड, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आंसू ये इसकी वजह से आते हैं, ठीक है। मिर्च जो होती है, चिली, चिली मतलब मिर्च हो गया। हरापन किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता है। लाल किसकी वजह से होती है, कैप्सेंथिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। कैप्सेंथिन जो है ये लाल मिर्च जो हो जाती है उसमें, उसके होने का कारण ये है। और तीखापन क्या होता है इसमें, कैप्सेसिन इसको बोलेंगे, ठीक है। कैप्सेसिन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिल रही है लेकिन चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। रेड किसकी वजह से, कैप्सेंथिन है, और स्पाइसीनेस जो इसकी होती है कैप्सेसिन की वजह से होती है। गाजर जो है पीला किसकी वजह से होता है, कैरोटीन, ठीक है। लाल किसकी वजह से होती है गाजर, एंथोसाइनिन, ठीक है। उसके बाद जो टमाटर होता है उसमें लालपन किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले भी। फिर ये बीट रूट जो है आपका, चुकंदर, चुकंदर में लाल किसकी वजह से होता है, बेटानिन की वजह से, ठीक है। पपाया जो पपीता होता है आपका, पीला किसकी वजह से होता है आपका, कैरी कैक्सेंथिन, बड़ा जो है अजीब सा नाम है, कैरी कैजेंथिन, सॉरी मैंने बोला था आपको पहले भी, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी क्लियर नहीं, देसी आदमी हूँ मैं, तो आप इसमें देख के पढ़ लीजिएगा। मतलब कुछ ऐसा है, कैरी टाइप का है, कोई कैरी है, वो जो है जेंथिन नाम के उसको बैक्टीरिया ने काट लिया, वैसा टाइप का है कुछ पपाया में, ठीक है। रेडिश यानी कि मूली, सफ़ेदपन किसकी वजह से होता है, एंथोजैंथिन की वजह से। तीखापन किसकी वजह से होता है, आइसोसाइनेट की वजह से। क्लॉव जो होती है, लौंग, लौंग जो है उसमें तीखापन किसकी वजह से होता है, यूजिनॉल की वजह से, ठीक है, यूजिनॉल बोल सकते हैं इसको। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें पीलापन होता है कुरकुमिन की वजह से, ठीक। सेब में लाल किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। चेरी में लाल किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन। ब्रिंजल में जो बैंगनी कलर होता है वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा ये। उसके बाद आलू जो होता है, आलू हरा हो जाता है ना कई बार, तो चाट वाले ज़्यादातर जो होते हैं ना, ये लोग हरा और कुछ नहीं देखते हैं, सब जो है घुसाड़ देते हैं उसी चाट में। इसलिए जो चाट वालों को देख के खाना चाहिए ये हमेशा, क्योंकि उन लोग को भैया धंधा चलाना है अपना। पोटैटो खैर जो हरा हरा होता है ना, उसमें बड़ा अजीब सा तीखा सा टेस्ट आने लगता है, सोलेनाइन की वजह से होता है ये। मिल्क जो है सफ़ेद, कैसीन की वजह से होता है ये। हल्का पीला किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से, ठीक है। ऑयल सीड जो है आपका पीला किसकी वजह से होता है, कैरोटेनॉइड की वजह से होता है ऑयल सीड में येलो कलर। कड़वाहट होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से। क्यूक्यूम्बर हो गया आपका, कड़वापन किसकी वजह से होता है, क्यूक्यूर बिटासिन की वजह से। आंवला जो है इंडियन गूसबेरी कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। गूसबेरी होता है करौंदा, करौंदा खाया आपने कभी, लाल लाल कलर के छोटे छोटे होते हैं, वाइट और लाल कलर के होते हैं। कलर इसमें ये कसैलापन किसकी होता है, टैनिन की वजह से। बादाम में जो है कड़वाहट किसकी वजह से होती है, आपकी एमिलेडिन की वजह से, ठीक है। और जो इसमें ट्रेसेस होते हैं प्रूसिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसकी वजह से होता है आमलैंड में। बादाम खाया करिए जो स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा याददाश्त तेज होती है। बिटर जो गॉड है ये करेला जिसको बोलते हैं, इसमें बिटरनेस किसकी वजह से होता है, मोमोर डिकॉसाइड की वजह से, ठीक है। वुड एप्पल यानी बेल पत्थर में कसैलापन किसकी वजह से होता है, मार्मेलोसिन की वजह से। लहसुन बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, जाड़े में जरूर खाना चाहिए। तीखापन इसके में किसकी वजह से होता है, डाई एलिल डाईप्रोपिल सल्फाइड या सल्फाइड की वजह से, मतलब, ठीक है। फिर आपका जो है आपका टर्निप शलजम हो गया, उसमें चरपराहट हो गया, और प्लस आपका जो ये हो गया टेरो रूट, अरबी में कनकनाहट, चने की पत्ती में खट्टापन, ये किसकी वजह से होता है आपका, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट। स्पाइसीनेस, श्रिलनेस और शोरनेस। अच्छा एक बात बताइए, जो पथरी होती है ना, पथरी में जब जैसे स्टोन में पथरी हो जाती है तो वो किसकी वजह से होती है, किस एसिड की वजह से, कोई बताएगा। नेक्स्ट इसमें यह है कि फलों की प्रमुख प्रजातियां और रोग।
इसमें ज़्यादातर चीज़ें मतलब हर जगह से कंपाइल करके मैं लाया हूँ इसे। निशुजन करी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैंने यहाँ पे जोड़ दी हैं। जैसे अगर आपसे अगर कोई डिसीज, देखिए क्वेश्चन में आता क्या है कि कोई डिसीज का नाम दे देंगे, जैसे कि ब्लास्ट जो किससे रिलेटेड है ऐसे पूछ लेंगे बस। खैरा जो डिसीज है किससे रिलेटेड है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछते, बस किससे रिलेटेड है ये पूछ लेते हैं। तो वैसे एक लिस्ट याद कर लीजिए, चावल में होता है ब्लास्ट, ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, फॉल्स स्मट, फुट रॉट और खैरा डिसीज। तो ये अब देखिए चावल की क्या है प्रजातियां हैं, ये कौन कौन सी प्रजातियां हैं, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पाला, पूसा 33, श्वेता, लूनाश्री, लूनीश्री, धन, शशि और आपका आर एच 204, ये सब चावल यानी कि पैडी की प्रजातियां हैं। इसमें डिसीज कौन कौन से होते हैं, एक खैरा रोग होता है चावल में, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है। एक ब्राउन स्पॉट होता है, भूरी चित्ती बोलते हैं, फंगाई की वजह से होता है ये। अंगमीरा या अंगमारी या होता है, ब्लाइट बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया की वजह से। ब्लैक स्मट होता है, तो ब्लास्ट इसमें होता है, ब्लास्ट भी किसमें होता है, पैडी में। ये इसके जो किसकी वजह से होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है, पायरिकुलेरिया और रीजे। वैसे इतना पूछेगा नहीं कोई। ब्लाइट किसकी वजह से होता है, बड़ा जो है खतरनाक सा नाम है ये, जेंथोमोनस कॉम्प स्ट्रिस पीवी और जाई, पता नहीं, ये तो कभी याद हो ही नहीं सकता है। फुट रॉट जो है डिसीज या फिर उसको बैकेंड डिसीज बोलते हैं, ये भी आपका पैडी में होता है यानी कि चावल में। और फॉल्स स्मट जो होता है ये भी आपका चावल में होता है। इसीलिए मैंने सारी डिसीज के नाम एक साथ लिख दिए। राइस में क्या क्या होता है, ब्लास्ट, ब्लाइट, ब्राउन स्पॉट, इस फॉल्स स्मट, फुट रॉट और खैरा डिसीज, ये सारे जो है आपके राइस के हो गए। गेहूं में क्या क्या होता है, गेहूं की वैरायटी कौन कौन सी है, कल्याण, सोना, अर्जुन, सोनालिका, ये सब। सोनालिका ट्रैक्टर होता है, सोनालिका गेहूं है। करनाल बंड फंजाई की वजह से होता है आपका गेहूं में। ब्लैक रस्ट होता है आपका गेहूं में, ठीक है। फिर आपका लूज स्मट भी होता है गेहूं में। फिर ये नेमाटोड की वजह से सेहूं होता है, और टुंडू होता है जीवाणु की वजह से। ये सारे रोग किसमें, गेहूं में हो रहे हैं। बाजरा यानी कि मिलेट बोलते हैं इसको। और ये आपका ये हरित बाली जो रोग है उसको मुदु रोमिल आसिता भी कहते हैं। ये इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंड या कंडुआ, ठीक है। एक होता है आपका हरित बाल, ये भी आपका ये बाजरे में होता है, मिलेट में होता है। ऑर्गोट, ORGOT, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मिलेट में होता है ना, ऑर्गोट, ORGOT ऐसे लिखते हैं इसको, ये होता है बाजरे में, ठीक है। ये सारा जो है बाजरे में हो गया, तन छेदक ये भी हो गया बाजरे में। मक्का में कौन कौन से होते हैं, मक्का की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, पूसाली, प्रताप हो गया, शंकर, प्रगति, विवेक, गिरजा, दक्कन शंकर, ये सब। एक अनाजों की रानी नाम से भी विख्यात है ये आपका मक्का। पत्ती झुलसा हो गया, इसमें डाउनी मिल्डो हो गया। तुला सीता जो है पीली धारियाँ हो जाती हैं कवक की वजह से। गेरुआ, भूरे रंग के पाउडर जैसे धब्बे हो जाते हैं। और वाइट बड, ये जो है जिंक की कमी से। ये सारे जो होते हैं मक्के में होते हैं। आलू, अच्छा आलू में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक रिंग विल्ट होता है ना, विल्ट, भूरा विगलन हो जाता है, बैक्टीरियल डिसीज है ये। तो इसको रिंग डिसीज भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जाइलम पे, ये आलू से रिलेटेड है। तो पहली बात तो विल्ट डिसीज किससे रिलेटेड है, आलू से। और जो रिंग डिसीज है वो उसको को बोलते हैं विल्ट डिसीज, वो आलू से रिलेटेड है, ये जरूर याद रखिएगा। आलू की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, वह कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी और ये बादशाह। और इसमें जो है आपका रोग कौन कौन से, अर्ली ब्लाइट हो गया, अंगेती अंगमारी, अंगमारी, और फिर ये लेट ब्लाइट हो गया, पछेती अंगमारी, और जो है ब्लैक हार्ट हो गया आपका, और प्लस आपका विल्ट हो गया, और मोजेक हो गया, ठीक है, पर विलन हो गया। ये सारी जो है आपकी आलू की डिसीजेज हैं। कपास में क्या क्या होता है, कपास यानी कॉटन में वैरायटी H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी है आपकी। और इसमें उकटा हो गया, मूलगाट हो गया, गुलाबी क्रीड हो गया, ब्लैक आम, ये सारी कॉटन की डिसीज हैं। ये कुछ और डिसीज है इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो है जोड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, शायद आपके काम जरूर आएगा। जो इसमें पूछा जा सकता है कि किस डिसीज में जो है बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिसीज होती है, येलो स्पॉट पत्तियों पे जो है आपके अपीयर होने लगते हैं, तो वो कौन सी है, वो आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज होती है। मतलब क्वेश्चन को क्या पूछेंगे इसमें आपको, कि किस डिसीज में जो प्लांट की पत्तियां हैं उसमें येलो स्पॉट नजर आने लगते हैं लीव्स पे, और जो कि ब्राउन बन जाते हैं, वो कौन सी डिसीज हो गई, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज, ठीक है, वो आंसर होगा उसका। फिर उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो बंची टॉप होता है केले का, बनाना मतलब डिसीज होती है प्लांट की, वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है। फिर डार्क से लेके लाइट ब्राउन जो रॉट होते हैं, वो कहाँ पे जो आपका प्लांट टिश्यू होता है उसमें उसके अराउंड फॉर्मेशन होता है, उसको वो किस डिसीज में होता है, ग्रे मोल्ड डिसीज बोलते हैं, या फिर उसको बोट्राइटिस भी बोलते हैं। वाइट जो मिल्ड्यू करके है, ये अपीयर कहाँ पे होता है, ये लीव्स के अंडर साइड में होता है, किस डिसीज में, डाउनी मिल्ड्यू डिसीज में। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और प्लस जो लीव्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, किस डिसीज में, मोजैक जो होती है डिसीज टोबैको की, उसमें होता है। तो मोजैक डिसीज अभी जो है टोबैको की, ये भी इससे पता चलता है। ये कौन सी ऐसी डिसीज है जहाँ पे जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, सारे जो है इफेक्ट होते हैं, वो उसका नाम है साइट्रस कैंकर, ठीक है। कौन सी ऐसी डिसीज है जिसमें कि फाइन वेबिंग यहाँ पे आपकी जो लीव्स हैं उसके अंडर साइड में अकर होने लगती है, वो है स्पाइडर माइट्स,
और कौन सी ऐसी डिसीज़ है प्लांट की जिसमें कि स्टेम रोट हो जाती है और सॉइल लाइन पे, और प्लस ब्राउन से लेकर रेड लेसन्स करके हो जाते हैं, वो है आपका राइजोस्टोनिया। देखिए मेरी बायो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, मैंने यहाँ पे बस फैक्ट कलेक्ट किए हैं, कंपाइलेशन दिया है, आप इसको एक बार रट लीजिए बस, क्योंकि ये पहचानना आना चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसे लिखवा के नहीं पूछेगा, प्री में सिर्फ पहचानना आना चाहिए। ये कुछ और डिसीजेज के नाम है जो आपको लिखने चाहिए। केले में पनामा रोग हो जाता है, नींबू में आपका साइट्रस कंकर, अभी हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें जो है पूरा सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं, ये देखा है अभी हमने, साइट्रस कंकर जो है ये लीव ब्रांच और फ्रूट्स सारे जो है इफेक्ट हो जाते हैं ये नींबू की डिसीज़ में। उसके अलावा जो है डाइबैक और लिटिल लीफ भी होती है तांबे की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है, आपने देखा होगा बोरॉन की वजह से। फिर आपका मटर में मार्श रोग होता है मैगजीन की कमी से। आम में क्या क्या होता है, लिटिल लीफ हो गया, ब्लैक टिप हो गया और स्पॉन्जी हो गया, एकांतर फलन, अभी हमने और भी लिखी है इसकी डिसीजेस। चने में होता है आपका विल्ट उकटा रोग, मूंगफली में टिक्का रोग हो गया, टिक्का रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल में हो गया फाइलेडी रोग हो गया आपका, भिंडी या पपीता में हो गया पीछिरा रोग, गेहूं और जौ में मोलिया रोग हो गया, टमाटर में जो है आपका बग आई रोट रोग हो गया। गन्ने में क्या क्या होता है, लाल सड़न, लालधारी पायरिला और सफ़ेद मक्खी, ये सारे जो है गन्ने में हो गए। गेहूं में क्या क्या होता है, काला किट, भूरा किट, पीला किट। जितनी इंग्लिश मिल पाई वो मैंने दी है, जो जो नहीं मिल पाई वो मैंने वैसे लिखी है, जो मतलब निशु जी ने वैसे लिख दी है। इसकी मुझे भी नहीं मिल पाई इंग्लिश, किसी को अगर पता हो तो बताइएगा जरूर। ये वाली एक्चुअली चीज़ है ही नहीं, कहीं दी नहीं है, और यूपीपीसीएस की आदत है बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको वीडियो को देखना जरूरी है एक बार। मूली, शलजम, पत्ता गोभी में क्या हो गया, क्रूसीफर का श्वेत किट हो गया, प्लस डाउनी मिल्ड हो गया, ये सब इसमें हो गया। ठीक है, अरहर जो है कपास और धान, ये इसमें क्या होता है, म्लानी। आलू बुखारा, चेरी, सेब, बादाम में हो जाता है क्राउन गैल करके डिसीज है। तंबाकू में क्या होती है, मोजैक, तो मोजैक डिसीज कहाँ पे पूछ सकते हैं, तंबाकू में। पर्णकुंचन हो गई एक और। बैंगन और दालों में हो गई छोटी पत्ती, माइकोप्लाज्मा रोग हो गया। गाजर में हो गया लाल पत्ती विषाणु, ठीक है। और शकरकंदी में करची शम रोग हो गया। लोबिया, काला चना, राजमा में बीन किट हो गया, ठीक है। जौ में अनावृत कंड और आच्छादित कंड, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरिटेशन हो रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत जो है ढूंढ ढाड़ के लाया गया डेटा, इसको पढ़ लीजिए बस, ये आपके काम आ जाएगा बस, इसीलिए यही एक उद्देश्य है कि आप मतलब पढ़ाई कई बार जो है थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन करना पड़ता है। करनाल बंड किसके रिलेटेड है, वीट से रिलेटेड है। इक्की डिसीज ग्राउंडनट से रिलेटेड है। मैंगो की कौन कौन सी डिसीज है वो अभी मैंने फिर से हिंदी में जो बताई थी वो इंग्लिश में लिख दी है। एंथ्रेक नोस करके है, डाई बैग हो गई जो है फ्रूट स्टेम की है, एंड ड्रॉट बोलते हैं इसको। पाउडरी मिल्डो, ये भी आम से रिलेटेड है। ग्रे लीफ ब्लाइट, ये भी आम से रिलेटेड है। और सूटी मोल्ड, ये भी आम से रिलेटेड है। बैक्टीरियल लीफ ब्लैक स्पॉट, ये भी आम से रिलेटेड है। रेड रस्ट यानी कि लाल जो है जंग, वो भी आपकी आम से रिलेटेड है। केले में कौन कौन सी है आपकी, केले की है आपकी मोकोविल्ट हो गई, ठीक है, प्लस राइजोम रॉट या फिर सॉफ्ट रॉट या फिर टिपोर डिसीज, ये भी केले की हो गई। फुजेरियम विल्ट, ये भी केले की हो गई। सिगाटोका लीफ स्पॉट, ये भी केले की है। टोमेटो में अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल